व्यवसाय खेती क्या है? यह खेती का एक आधुनिक तरीका है जो बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस प्रकार की खेती में बड़ी भूमि, श्रम और मशीनों का उपयोग किया जाता है। एक्वापॉनिक्स खेती व्यावसायिक खेती का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि इस खेती में हम एक ही कृषि प्रणाली में पौधों और मछलियों को विकसित कर सकते हैं। व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी हैं? कपास, जूट और गन्ना भारत की प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं। ये फसलें विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में खाद्य फसल क्रम में भी उगाई जाती हैं। भारत में गेहूं, चावल और मक्का प्रमुख खाद्य फसलें हैं। कृषि के व्यापारीकरण से क्या अर्थ है? कृषि का व्यावसायीकरण अर्थ। कृषि के व्यावसायीकरण से हमारा तात्पर्य परिवार की खपत के बजाय बाजार में बिक्री के लिए कृषि फसलों के उत्पादन से है। कृषि उत्पादों के विपणन के लिए इस प्रकार खपत पर उत्पादन का अधिशेष आवश्यक है। विज्ञापन, लेकिन उस समय कृषि केवल निर्वाह प्रकार की थी। व्यापारी कौन? कृषि के दो उत्पादों के नाम लिखिए। जब इस अध्याय में कृषि उत्पाद शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसका अर्थ कृषि, बागवानी, अंगूर की खेती और डेयरी उत्पाद, पशुधन और उसके उत्पाद, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन के उत्पाद, वानिकी के खाद्य उत्पाद और कोई भी और सभी उत्पादों को उठाया या उत्पादित किया जाता है। नकदी फसल कौन सी होती हैं? कई उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जूट, कॉफी, कोको, गन्ना, केला, संतरा और कपास आम नकदी फसलें हैं। कूलर क्षेत्रों में अनाज फसलों, तेल फसलों उपज और कुछ सब्जियों प्रबल होना। इसका एक उदाहरण के संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां मक्का, गेहूं, सोयाबीन प्रमुख नकदी फसलों रहे हैं। झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। इस प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि को श्रीलंका में चेना, हिंदीसिया में लदांग और रोडेशिया में मिल्पा कहते हैं। यह खेती मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। कृषि का आरंभ कब हुआ? भारत में 9000 ईसा पूर्व तक पौधे उगाने, फसलें व्यवस्थित जीवन जीना शुरू किया और कृषि के लिए औजार तथा तकनीकें विकसित कर ली। जौ का वास्तविक नाम क्या है? जौ अकोर्डियम वल्गरे घास परिवार का एक सदस्य, विश्व स्तर पर समशीतोष्ण जलवायु में उगाया जाने वाला एक प्रमुख अनाज है। यह पहली खेती वाले अनाजों में से एक था, विशेष रूप से यूरेशिया में 10,000 साल पहले की शुरुआत में। गेहूं और जौ में क्या अंतर है? जबकि दोनों अनाज पौष्टिक होते हैं, पर जौ फाइबर और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले बीटा ग्लूकन में समृद्ध है और गेहूं की तुलना में प्रोसेस्ड होने के दौरान कम पोषक तत्व खो देता है। इस तरह जौ गेहूं से आगे निकल जाता है। गेहूं और जौ की खेती कहां प्रारंभ हुई थी? लेकिन प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों पर हुए कुछ शोध में पता चला है कि चावल की पैदावार चीन से शुरू हुई थी। गर्मियों में यहाँ चावल, बाजरा और सेम पैदा की जाती थी और सर्दियों में गेहूं, जौ और दालों की पैदावार होती थी। आरंभिक कृषि से कौन संबंधित है? सवाल, आरंभिक कृषि से कौन संबंधित है? आरंभिक कृषि से गारो पहाड़ियां संबंधित है। गारो पहाड़ियों में रहने वाले लोग सबसे पहले चावल उगाने वाले लोगों में से थे। और गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स। 1947 से पहले भारतीय कृषि की क्या स्थिति थी? 1947 के पहले भारतीय कृषि की स्थिति थी बहुत अलग थी। ब्रिटिश सरकार को और मकान मालिक को भी उच्च कर देना पड़ता है। किसान पहले जमींदार के खेत में खेती करते थे। आजादी के बाद नई भारतीय सरकार ने उन सभी करों को हटा दिया। भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? 2001 में भारत सरकार ने लिया था फैसला कृषि क्षेत्र और किसानों के हित में किए गए उनके कार्यों के लिए ही भारत सरकार ने 2001 में 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। तभी से हर साल इस दिन हमारी थाली में भोजन उपलब्ध कराने वाले कृषकों के प्रति हम कृतज्ञता अर्पित करते हैं। ज्वार और जौ में क्या अंतर है? जी नहीं, दोनों अलग है। जौ रबी की फसल है, ज्वार खरीफ की फसल है। जौ गेहूं प्रजाति में आता है, ज्वार मक्का प्रजाति में आता है। जौ की बाल छोटी और ज्वार के बल बड़े होते हैं। जौ की बुवाई अक्टूबर से दिसंबर तक होती है, ज्वार की बुवाई जुलाई अगस्त में की जाती है। जौ का क्या अर्थ है? हिंदी में JIO शब्द का अर्थ है जीना।
जियो एक भारतीय दूरसंचार कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में है। 15 फरवरी 2007 को जेआईओ की स्थापना करने वाले श्री मुकेश अंबानी, कुल उद्योगों का लगभग 47.35% हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज के सहमालिक हैं। जौ से क्या बनता है? जौ का आटा। यह पिसा हुआ जौ है, जिसे आटे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे रोटियां बना सकते हैं, जैसे गेहूं की रोटी बनाई जाती है। इसके अलावा जौ के आटे से ब्रेड भी बनाई जाती है। भारत में झूम कृषि कहाँ होती है? झूम खेती खेती के सबसे पुराने तरीकों में से एक है। झूम खेती स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। जंगलों को काटकर, जलाकर क्यारियां बनाई जाती हैं और फसल बोई जाती है। इसके बाद दूसरे स्थान पर इसी तरह खेती की जाती है। यह खेती पहाड़ों विशेषकर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तरी राज्यों में होती है। जौ उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? इसका सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि बिहार राज्य के कृषि क्षेत्र 5% भाग पर जौ की कृषि की जाती है। इसके अन्य उत्पादक राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब है। पहला किसान आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ। सबसे पहला और बड़ा किसान आंदोलन वर्ष 1917 में ही अवध में सबसे पहला, सबसे बड़ा और प्रभावशाली किसानों का आंदोलन हुआ। वर्ष 1919 में इस संघर्ष ने जोर पकड़ लिया और वर्ष 1920 के अक्टूबर महीने में प्रतापगढ़ में किसानों की एक विशाल रैली के दौरान अवध किसान सभा का गठन हुआ। स्वतंत्रता के पूर्व देश में कृषि की क्या दशा थी? आजादी से पहले कृषि क्षेत्र में भारत भ्रष्ट और अत्यधिक अस्थिरता के लिए बहुत प्रवण था। दूसरे शब्दों में, विभिन्न फसलों के लिए स्थिर उत्पादन दर नहीं थी। इसका मुख्य कारण बारहमासी सिंचाई के लिए अनुचित बुनियादी ढांचा था। सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? फ्रांस में जो आदिमकालिक गुफाएं प्रकाश में आई हैं, उनके उत्खनन और अध्ययन से ज्ञात होता है कि पूर्व पाषाण युग में ही मनुष्य खेती से परिचित हो गया था। बैलों को हल में लगाकर जोतने का प्रमाण मिस्र की पुरातन सभ्यता से मिलता है। कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है? भारत में कृषि जनगणना के कृषि 10 वर्ष विश्व जनगणना WCA खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा विकसित की संयुक्त राष्ट्र 5 साल के अंतराल पर आयोजित की व्यापक दिशा निर्देशों का पालन आयोजन किया गया है।